हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम भानु प्रताप सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, तो आज से हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, अभी तक आपने 10th में जितना भी पढ़ लिया था वो सब आपको मतलब थोड़ा बेसिक उसका मैं रिवाइज कराऊंगा अच्छे से, और उसी से मतलब धीरे धीरे रिलेट करके हम हर चीज को अच्छे से कवर अप करेंगे। तो आपको अगर केमिस्ट्री में कुछ भी मतलब लगता था कि केमिस्ट्री में कुछ भी टफनेस है, तो यहाँ हम उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और टफनेस को हम बहुत इजी वे में उसको सॉल्व कर लेंगे कि उसको कोई भी चीज जो याद रखने का जो तरीका होगा, टेक्निक्स होंगी, वो बहुत आसानी से मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, तो जो वीडियोस आपके आएंगे रेगुलर आएंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में, या अब जब भी वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, और मैं गूगल क्लासरूम में भी आपको अपडेट देते रहूंगा। अब आप लोग को बस यही करना है, वीडियो कंप्लीट अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, और बस उसके बाद और कुछ करना ही नहीं है। नोट्स बना लिया तो उसके बाद में आप जो है क्वेश्चंस लगा सकते हो। जो भी क्वेश्चंस होंगे बेस्ड मेरा जो भी होमवर्क होगा मैं बता दूंगा आपको, इतना कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अच्छे से आपको प्रिपेयर होना है, क्योंकि जितना भी टाइम था ये कोरोना की वजह से जितना टाइम जाना था चला गया अभी, लेकिन आपका फ्रेश माइंड है। ठीक है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं पता है कभी भी कब स्कूल आपके ओपन होंगे, कब क्या नहीं होगा। ठीक है, तो उसका वेट नहीं करना है कि स्कूल ओपन होगा तभी पढ़ेगा, ऐसा नहीं। आप अभी से स्टार्ट करो। यहाँ से जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछो आप डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको जो भी डाउट आता है उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में पढ़ के पूछ सकता है, अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मतलब यहाँ पर आपको पता है केमिस्ट्री में अभी 2021 सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। ठीक है, कुछ 30% सिलेबस उसको रिड्यूस कर दिया है। 9 से 12 में 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसी को आपको बस पढ़ना है, और उससे एक्स्ट्रा एक शब्द नहीं पढ़ने की जरूरत। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी को अच्छे से करना है, और उससे आप सारे कोई मतलब जो भी सिलेबस में हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे से आप कर पाओगे। और मेन तो यही होता है, थ्योरी आप कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं से भी पता कर सकते हैं, बट एक्चुअली उसका एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कितने सिंपलर वे में हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो केमिस्ट्री में मेरा मीनिंग ये होगा, केमिस्ट्री में अपने केमिस्ट्री इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है केमिस्ट्री। तो जो भी डेली लाइफ में आप जो भी रिएक्शंस देखता है यहाँ केमिकल, जैसे वाटर है तो वाटर का कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से बना है, ठीक है, किस चीज से बना है वाटर, तो वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, मतलब कंपोजिशन जो भी आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, या फिर आप डेली लाइफ में बोल सकते हैं कि जो जैसे कि केमिकल रिएक्शंस आप बोल सकते हैं, जैसे चाय बना रहा है आप, वो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप सब्जी बन रहा है आपका, वो केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन के तो बहुत एग्जाम्पल है। सबसे मेन जो बात आती है, जो आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस में, दैट इज एलिमेंट्स या बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ केमिस्ट्री में। आपको एलिमेंट्स की सिंबल, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस, ये चीजें याद होनी पड़ेंगी। तो पीरियोडिक टेबल तो आपने पूरा पढ़ लिया है, बट पूरा याद नहीं रखना होता है। याद तो सिर्फ आप मान के चलो 20-30 तक ही याद रखना है आपको, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। बाकी सारे के सारे जो पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज जो भी प्रॉपर्टीज है उसको याद रखना है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है, सो एलिमेंट्स या इनको आप बोल सकते हो एटम्स। ठीक है, और से भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स वो भी आ जाएंगे, बट मेन जो एलिमेंट्स है मतलब सिर्फ एलिमेंट्स एटम्स को ही बोल सकते हो, मतलब जो ओनली सिंगल सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ठीक है,
तो ये जो मतलब जो मैटर आप बोलते हो जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनमें स्मॉलेस्ट यूनिट हम किसको कंसिडर कर लेते हैं, एलिमेंट्स को। जैसे कि आपका हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इस तरह से एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, अब इनके बारे में हमने क्या देखा है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम यहां पर इनका एटॉमिक नंबर को समझते हैं कि एटॉमिक नंबर आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है, मैं जस्ट बेसिक कैसे आप उनको रिवाइज कर सकते हो उस पर ज्यादा फोकस करूं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को आप याद कैसे रखना है, तो इसकी जनरल नोटेशन क्या होती है, Z। ठीक है, Z इज जनरल नोटेशन। तो यहां से हम देखते हैं कि 1 से 20 तक कैसे याद रखना है। पीरियोडिक टेबल में H, He, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हा, ही, ली, बे, बक, नो, फनी। हा, ही, ली, बे, बक, नो, फनी। आसान है, हा जो सिंबल है उसी को समझना है, हा, ही, ली, बे, बक, नो, फनी। सिंबल के साथ ही आप एक जो मतलब फ्लो बन गया, हा, ही, ली, बे, बक, नो, फनी, एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लाइकवाइज न, मग, अल्स, सी, प, स, कलर, क। ठीक है, तो ये और आसान हो गया, न, मग, आलसी, पस, कलर, का। कितना आसान है याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से आप 20 तक याद रख सकते हो, हा, ही, ली, बे, बक, नो, फनी, न, मग, आलसी, पस, कलर, का। अब ये तो पता है सिंबल का मीनिंग, जो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा अच्छे से। H मीन्स हाइड्रोजन, He मीन्स हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Be, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये जनरली सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशन है सारे एलिमेंट्स के कैपिटल लेटर से होते हैं, और उनका सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होगा, अगर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, किसी का ज्यादातर के नेम से ही सिंबल है, नेम का फर्स्ट लेटर, और किसी किसी का लैटिन नेम होता है कुछ अलग, जैसे पोटेशियम है तो उसका के है, मतलब वो क्या है, उसका कैलियम नेम होता है एक लैटिन नेम, उससे आया है के। और ये सोडियम का Na मीन्स नेट्रियम करके इसका नेम है। तो ये जो है इस तरह से इनके सिंबल्स आए। तो आपको तो बस याद रखना है कि एटॉमिक नंबर मीन्स दैट इज इनका जो मतलब यानी आप बोल सकते हो इनको एक सीक्वेंस में पहचान देने के लिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो बात का बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पर जाएंगे हम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को याद रखने का क्या तरीका है, एटॉमिक नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करते हो और इनको सीक्वेंस में याद रखो, इनको सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट दिया, जैसे हम 1 2 3 नंबर से स्टडी करते हैं, ABCD स्टडी करते हैं, वैसे केमिस्ट्री की ABCD है। केमिस्ट्री की ABCD क्या है, ये है एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स के सिंबल ही नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सिंबल्स को याद रखना है। नंबर कैसे, नंबर दैट इज फर्स्ट यहां रिप्रेजेंट करना है। याद रखो किसी भी जनरल एलिमेंट्स को सिंबलाइज करने का तरीका है ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। ठीक है, बुक में जनरली थोड़ा इधर उधर करके दे देता है, जो आप पीरियोडिक टेबल देख सकता है 86 पेज नंबर पर, अगर 10th का बुक रखा होगा अभी साइंस में, उसमें आप पीरियोडिक टेबल देखो अच्छे से और ध्यान से देखो उसको आप चाहे तो फोटो लेकर के अपने मोबाइल में रखो, या उसका प्रिंट आउट लेकर के जहां पर आप सोते हो वहां पर ही लगा के रखो, जहां ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने रूम में, वहां पर एक प्रिंट आउट लगा के रखो उसको। ठीक है, प्रिंट आउट लेना भी कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से ले सकते हैं उसको, या फिर पेज में अच्छे से बना करके खुद से लगा के रखो। ठीक है, बार बार जितना बार देखोगे उतना आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन स्टार्ट किया यहां से 1,
हा ही लीवे बकनफनी, तो सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आसान, ठीक है। तो हमें सब इजी करना है बस। देन 11 12 नमक, अलसी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बस 20 तक को आसानी से याद कर लो। मैं आपको 30 तक कराऊंगा, बट अभी 20 तक, ठीक है। 30 तक भी याद करना बहुत आसान है, बट फिलहाल के लिए 20 तक हम, क्योंकि अभी रिवीजन कर रहे हैं बस, ठीक है। और ये कुकड़ों से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से सुबह में मॉर्निंग में मैं बनाता हूँ, ताकि कि अच्छे से आप लोग को मतलब फ्रेश माइंड से बिल्कुल अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो आपके लिए हम जितना भी यहाँ पर टीचर्स जो भी हैं वो बहुत सब अपना अपना लेवल में अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो आपको भी उस चीज को समझ के अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। डाउट्स पूछो, जो भी डाउट्स है, डाउट जो नहीं पूछेगा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छे से देखो आप एंड तक, आपके डाउट्स बहुत कम अराइज होंगे, क्योंकि मैं सिंगल से सिंगल मतलब बहुत छोटा से छोटा चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन हम कर देते हैं, ठीक है। बट फिर भी डाउट्स तो आना ही है। अगर आप किसी ना किसी तरह से डाउट्स तो आएगा ही, अच्छे से पढ़ा तो उस डाउट को पूछ लेना, ठीक है। तो देखो इसको याद करने का तरीका हो गया, हा ही लीबे बकनफनी नामगलसी पस कलर का। देखो कितने आसानी से आपने 20 तक याद कर लिया। इसको इसी तरह से 10 बार रिपीट करो, कैसे याद नहीं होगा। क्योंकि हम हर चीज का, मैं आपको एक ही फंडा बोलूंगा कि हर बार आपको यहां पर प्रैक्टिस ही है जिससे आप याद रख सकते हैं। दुनिया में हर कोई भूलता है। अभी इतना टाइम हो गया, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को भूल गए होंगे 10th में पढ़ने के बाद। तो रीजन इज कि आप गैप करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। एबीसीडी नहीं भूलते हो बिकॉज एबीसीडी को आप जो है डेली यूज कर रहे हो। तो एबीसीडी अगर डेली यूज हो रहा है तो हम कैसे भूल सकते हैं? जो चीज हम डेली कर रहे हैं उसको हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा है उसको आप अच्छे से याद रख सकते हो, अच्छे से उसको आप कर सकते हो, ठीक है। आप बाइक चलाते हो, अभी बाइक आपको आता है, साइकिल आता है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि उसको कब ब्रेक लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। आपको सामने कुछ भी आएगा, ऑटोमेटिकली हैंड आपका प्रेस हो जाएगा, ठीक है। बट जब स्टार्टिंग में जो कोई भी सीखता है तो उसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है, गिरता है बहुत बार। सो दैट इज योर फेलियर। तो आप वहां फेल मत होकर रुक मत जाओ, ठीक है। रुकना नहीं है, आप कंटिन्यू इसको डेली आप रट्टा मारते रहो, ऐसे अपने आप याद हो जाएगा। बहुत आसान सी ट्रिक है, ठीक है। हा ही लीबे पकनो फनी नामगलसी फसकल करके उसके रिस्पेक्ट में फिर आपके सिंबल्स भी आपको याद रह जाएंगे। हा से मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतने आसानी से, ठीक है। ये तो था एटॉमिक नंबर की बात। एटॉमिक नंबर याद हो गया, एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से याद हो गया, ठीक है। अब सबको इवन ओड नंबर भी पता ही होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जैसे इवन ओड नंबर नहीं पता। बट फिर भी इवन आर नथिंग बट जिनका यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 में से कुछ आ जाए वो सारे इवन नंबर हैं। दूसरे टर्म्स में जो 2 के टेबल में आ जाए, 2 से डिविजिबल हो, यूनिट प्लेस पर 2 0 2 4 6 8 आता है, जैसे 10 12, ठीक है। तो वो सब इवन नंबर है। इसी तरह से आप बोल सकते हो ओड का मीनिंग क्या है, जिसके यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 आता है। ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 आता है आर कॉल्ड ओड नंबर्स, ठीक है। ये क्यों बता है यहाँ पर? तो यहां जरूरी है नेक्स्ट जो हम देखने वाले दैट इज एटॉमिक मास, या उसे आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इज कैपिटल ए, सो एटॉमिक नंबर, ये सॉरी एटॉमिक मास नंबर,
एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड बाय इट इज सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। एक्चुअली सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एटॉमिक मास से सीधा समझो कि मास जैसे हमारा मास है, जैसे मेरा मास है, सपोज मेरा मास कितना होगा, अराउंड 80 kg, ठीक है। तो 80 kg मेरा मास है, तो वैसे एटम्स का भी अपना खुद का है, एवरीथिंग हैज अ मास, ठीक है। सबके पास कुछ ना कुछ मास होता है, तो हाइड्रोजन का खुद का मास होगा, उसे एटॉमिक मास। तो वो मास जो है उसको हमें, लेकिन हाइड्रोजन ये सब तो क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। तो स्मॉल, बहुत वेरी स्मॉल पार्टिकल, वी कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई, नेक्ड आई से तो हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। इतने स्मॉल पार्टिकल है, मतलब कि कितने स्मॉल है, जैसे हाइड्रोजन का आप बोल सकते हैं इसका एटॉमिक रेडियस, जो इसका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, मतलब इसका साइज है, जो स्फीयर होता है, स्फीयर जैसा एटम को हम स्फीयर जैसा अजम्प करते हैं, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो उसका रेंज कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर या -15 मीटर, और यू कैन से 10 टू द पावर -15 मीटर, बहुत ही स्मॉल, इतना कम। 1/10 ही तो 0.1 होता है, और 1/10 इनकी पावर 10, बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर, 0.0000910 टाइम्स, ऐसा करके आप बोल सकते हैं, इतना कम, इतना छोटा मीटर। तो वो उस ऑर्डर में है, तो उनका मास भी उसी ऑर्डर में होगा, बहुत ही कम बहुत ही कम ग्राम में, ठीक है। तो वो आपको कैसे याद रखना है, इसे याद रखने का उसको भी ट्रिक है। हाइड्रोजन का 1 है, इसका 1 ही होता है, ठीक है, इसका 1 ही होगा। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर, 4 एटॉमिक मास, लिथियम का 3, 7 एटॉमिक मास, बेरिलियम का 4, 9 एटॉमिक मास, बोरॉन 5, दैट इज 11, कार्बन 6, 12, 7, 14, 16, 19, 20, ये एटॉमिक मासेस। Likewise 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5. Argon is 40, 19, 39, 40. देखो, अब एटॉमिक मास क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर, ठीक है, उनके मासेस पर। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के भी मासेस होते हैं, तो उन्हीं के मासेस पर डिपेंड करता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो वो कितने प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग मास डिसाइड होता है। तो यहां पर याद रखना है आपको ये मास भी, ठीक है, जनरली एग्जाम में दिया भी रहता है, बट फिर भी याद रखो तो बेटर है, बहुत आसानी से जल्दी से कैलकुलेशन होंगे, ठीक है। तो देखो, याद रखने का क्या ट्रिक है, जितने भी इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, इस तरह के जितने भी इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, उनका जो एटॉमिक मास है ऑलमोस्ट डबल है, मैक्सिमम, सारे में नहीं है लेकिन मैक्सिमम में डबल है। तो सारे में नहीं है, तो उनमें से जिनमें नहीं है बस उनको मार्क कर रहा हूं, ठीक है। आर्गन में नहीं है, ये 2 वो एलिमेंट है जिसमें जस्ट डबल नहीं है, बाकी सब में डबल है। जैसे हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर, 2, 2 या 4 एटॉमिक मास, ठीक है। देन 4 ये एक्सेप्शन है, 4 डबल से ज्यादा है 9, इसको छोड़ो। 6, 12, 8, 16, 10, 20, 12, 24, 14, 28, 16, 32, ये फिर एक्सेप्शन, 18, 40, 20, 40, ठीक है। तो एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन का मतलब क्या है, तो एक्सेप्शन को आप लोग को ऐसे समझना है कि ऐसा क्यों हो गया सर, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब समझो उसको, मतलब यानी ऐसे सोच के नहीं कि केमिस्ट्री तो बहुत टफ है, उसमें एक्सेप्शन जहां हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि वो जो जैसे बेबी बॉर्न होता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है
उसके 2 आंख हो, नाक हो, दो हाथ हो, पैर हो, ये सब उसमें जो हम जनरल प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट करते हैं कि यही होना चाहिए उसमें। बट समटाइम्स कुछ ना कुछ रीजन की वजह से कभी कभी किसी का वो कोई जन्म से अंधा पैदा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रीजन है भाई? किसी का एक्स्ट्रा हाथ ही आ गया, एक उंगली ज्यादा आ गया, या फिर किसी का एक किडनी गायब है, किसी का 2 हार्ट आ गया, कोई एक साथ 2 बच्चे आ गए, तो ये मतलब जो नेचर से है, मतलब वो क्या है, उन्हें ही तो हम बोलते हैं, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है। वो अगर डिसेबिलिटीज में आ रहे हैं तो दे आर स्पेशल चाइल्ड। तो यहां पर भी ये जो है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये अलग शो कर रहे हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी क्या आप सोच सकते हो, इनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं जो नेचर में ये अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनका जो ऑब्जर्वेशन किया गया कि इसका भाई मास अलग आता है, तो हम गलत तो नहीं पढ़ेंगे ना, जो होता है वही पढ़ेंगे। तो इसीलिए इन्हें एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये मत सोचना कभी भी कि भाई ये एक्सेप्शन कहां से आएगा। एक्सेप्शन इज वेरी इजी, उसका मतलब क्या है, वो स्पेशल है इसलिए उसको याद रखना है, ठीक है। अब वो स्पेशल जो चाइल्ड हुआ भाई जिसका लेग नहीं है उसको भी तो पालेंगे ना, उसको भी तो आप बड़ा करोगे, उसको मार तो नहीं देंगे उसको, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई जब वो चल नहीं सकता है तो उसको स्पेशली आप उसको ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, कोई भी उसके बारे में ज्यादा आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल है, उसकी ज्यादा केयर करना मतलब उसको ज्यादा ध्यान रखना। तो यहां भी क्या है, आसान है, जो स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में वही एक्सेप्शन एलिमेंट्स के बारे में, एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। जो अलग से रिएक्शन देते हैं, जो जनरल नॉर्मल रिएक्शन जिस तरह से करते हैं, उनको नहीं चीजें नहीं पूछी जाती, उनसे रिलेटेड चीजें नहीं पूछी जाती। पूछा क्या जाता है जहां पर एक्सेप्शन आता है, जो स्पेशल अलग से कुछ शो करता है। तो दैट इज वेरी आसान, ठीक है। तो अभी आपको एक्सेप्शन का मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन को हमने देख लिया कि जो इवन नंबर एटॉमिक नंबर वाले उनके एक्सेप्शन में बेरिलियम और आर्गन है, जिनका क्या ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, कि जिनका इवन एटॉमिक नंबर है लेकिन वो डबल उनका एटॉमिक मास नहीं है, ठीक है। बाकी सब में है 2 2 4 6 2 12 लाइक दैट, सब में देख लिया, ठीक है। तो ये आसानी से याद रह गया। तो बेरिलियम का याद रख लेना कि इवन में बस बेरिलियम है जिसका डबल से ज्यादा है, 4 2 8 प्लस 1, 18 2 40, सॉरी 18 2 36 प्लस 4 40। तो इस तरह से आर्गन का है। अब ये हो गया। देन इवन ओड एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं, तो ओड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, ओड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में आप बोल सकते हो 2z प्लस 1, और इवन में डायरेक्टली बोल सकते हो 2z, a इज इक्वल टू 2z, a इज इक्वल टू 2z प्लस 1। मतलब डबल, z मीन्स एटॉमिक नंबर, डबल ऑफ द एटॉमिक नंबर प्लस 1। जैसे हाइड्रोजन छोड़ देना, लिथियम 3 2 6 प्लस 1 7, 5 2 10 प्लस 1 11, 7 2 7 दैट इज अगेन एक्सेप्शन, 9 2 18 प्लस 1 19, ठीक है। ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, एंड देन अगेन वन एक्सेप्शन इज क्लोरीन, ठीक है। बाकी सब तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। बाकी सारे में फॉलो और एडजस्टेबल प्लस 1, देखो 3 2 6 प्लस 1, 5 2 10 प्लस 1, 7 9 2 18 प्लस 1 19, 11 2 22 प्लस 1 23, 13 2 26 प्लस 1 27, 15 2 30 प्लस 1 31, 17 छोड़ो 19 2 38 प्लस 1 39। ये एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, इसका सेम है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, 1H1। नाइट्रोजन में 14 है, 7 2 14 है जस्ट, और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल है कि इसका फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, फ्रैक्शन में एक ही है जिसका फ्रैक्शन में आ रहा है, बाकी सबका तो होल नंबर है, बाकी सबके होल नंबर है, ठीक है। अब बुक में देखोगे तो 0.000 ऐसा कुछ कुछ दिया रहता है, ठीक है। जैसे इसको दे देगा शायद 6.999, ठीक है। तो वो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, उससे कैलकुलेशंस खराब हो जाती हैं। वो एग्जैक्टली मास है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी वो एग्जैक्टली जो कोई डिवाइस बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर या कुछ, उसके थ्रू हमने जो निकाला है वो एग्जैक्ट मास है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, हमेशा हमारा वेट एग्जैक्ट हो ये जरूरी नहीं है ना, नंबर ही हो।
तो ऐसे इनका भी एग्जैक्ट तो नहीं आता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं फॉर सिंपलर कैलकुलेशन। तो ये वाला ही बस फ्रैक्शन में। अब इसका रीजन है वो हम आगे देखेंगे कि कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था कि कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है, ग्रेफाइट एंड डायमंड, और एक और फुलरीन। ठीक है, तो ग्रेफाइट डायमंड को ज्यादा याद रखते हैं। तो वो उसके क्या है, एलोट्रॉप। यहां पर वो एलिमेंट्स नहीं है, दे आर दी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, मतलब कार्बन जिस फॉर्म में अवेलेबल होता है, मिलता है। कार्बन तो मिलता ही है ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है, और डायमंड के फॉर्म में भी मिलता है, बट ठीक है। तो ये इन दोनों के, वो ग्रेफाइट और कार्बन के फॉर्म में जो मिल रहा है वो एलोट्रॉप्स हैं उसके, ठीक है, वो एलोट्रॉप्स हैं। और उस उनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो है वो कार्बन है सारे के सारे, इसलिए। इसी तरह से क्लोरीन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक जो मिलता है, आप बोल सकते हो एक एलोट्रॉप होता है क्लोरीन का जिसका मास होता है 37, और एक क्लोरीन का एलोट्रॉप होता है जिसका मास होता है 35। ये शायद 80% के आसपास मिलता है और ये 20% है। एक रफ कैलकुलेशन बोल रहा हूं, ठीक है। तो 20% इज नॉट बहुत स्मॉल। अगर मान लो 0.01% या 1% मिलता तो उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, बट ये एक मेजर अमाउंट है 20%, 80%। तो इन दोनों का क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। तो वो जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो आता है 35.5, इसीलिए हम इसको 35.5 याद रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेप्शंस को याद रख लिया, और बाकी सारा तो सिंपल पैटर्न है। हाँ, ये लीवे पकनो फनी नाम अगलसी पस्कल का। तो ये इतने आसानी से आपको याद हो गया है, ठीक है। जस्ट मैंने ट्रिक्स भी बता दिया, जस्ट डबल एंड जस्ट डबल +1, और किसमें नहीं है वो भी याद रखना। वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है ना, किसमें याद नहीं है बस वही याद रखना है। तो 5 का याद रखो, बाकी सब में तो ट्रिक है, याद हो गया। बाकी सबको याद रखने की जरूरत नहीं, उसमें ट्रिक्स है, उनका एटॉमिक नंबर, ट्रिक, हाइड्रोजन, ऐसे H करके आपको इस तरह से। तो ये 20 तक का खेल है, 20 तक में ही हमको ज्यादा ध्यान देना है, उसी से हमारे सारे कैलकुलेशन, सारे जो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे सब कुछ सॉल्व होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो इस फर्स्ट क्लास में आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का अपने रिलेशन को याद करना है, इतने आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम जो है मोल कंसेप्ट, इसका जो बेसिक मोलर मास का कैलकुलेशन, जो आई थिंक आपने 9th में पढ़ा होगा, किसी किसी को याद होगा, बट देख जो बेसिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट आने से आप पूछ लेना, ठीक है।